बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं व्याकरण के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए। जी हाँ बच्चों, 100% आपकी आज के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले बच्चों। ठीक है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए जो आज का पेपर होने वाला है बच्चों, हिंदी का व्याकरण के क्वेश्चन सारे यहाँ से आने वाले बच्चों। ठीक है, इन सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, साथ में साथ उसमें जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस सब का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो पिछला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। काव्य की परिभाषा, उनके भेद आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। तो काव्य हमारे भावों विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराता है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा अगर पूछ ले एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे? रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य। काव्य के दो भेद क्या है? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। बस इतना सा आपको लिख देना है। बिल्कुल सटीक आंसर मैंने आपके लिए बनाया है, लिखकर बनाया है। ठीक है, बुक्स में तो आपको टफ मिलेगा, लेकिन मैंने आपको सरल विधि में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ये सारे वीडियोज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, महाकाव्य किसे कहते हैं? दो महाकाव्यों है उनके रचनाकारों के नाम। देखो, महाकाव्य की परिभाषा क्या होती है? महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है, इनमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। दो महाकाव्य के नाम क्या है? रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया था, और काम्यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खंड काव्य किसे कहते हैं? दो खंड काव्य उनके रचनाकारों के नाम। देखो, खंड काव्य क्या है? खंड काव्य में जीवन के किसी एक पहलू का वर्णन होता है। ठीक है बच्चों, इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, दो खंड काव्य के नाम, जानकी मंगल जो तुलसीदास जी ने लिखा था, और सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। बच्चों, अगर ये दोनों क्वेश्चन याद है ना आपको, तो अगर अंतर भी अगर आप आ गया कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, तो अंतर में आप पॉइंट बना के कैसे लिखोगे? एक पॉइंट ये हो गया आपका, महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। उसी प्रकार इसके अपोजिट ये आपको लिख देना है। बहुत ही ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर आपको स्पष्ट करना है। दो अंतर यहाँ पर हमें बताना आपको। मानव हृदय में सुषुप्त रूप से रहने वाले मनोभाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जबकि हृदय में अन्य अनंत भाव जागृत होते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10 है, और संचारी भाव की 33 है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई? तो 33 मानी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है, श्रृंगार रस को उदाहरण सहित समझाना है, वीर रस को उदाहरण सहित, शांत रस को उदाहरण सहित। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बुक से बता देता हूँ। ये आपका श्रृंगार रस हो गया उदाहरण सहित। देखो, परिभाषा में क्या लिखोगे? इसके अंतर्गत नायक नायिका के प्रेम का उल्लेख होता है। ठीक है, वहाँ श्रृंगार रस होता है, बस इतना सा लिख देना है। और इसका उदाहरण आपको ये वाला याद कर लेना, सरल है। हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वाला आपको याद कर लेना। ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा आपको याद कर लेना। ठीक है, परिभाषा आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और जहाँ नायक मिलन का उल्लेख होता है, ठीक है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। बस यहाँ से आपको लिख देना है, और ये उदाहरण आपको लिख देना। फिर बात आती है वीर रस की। तो वीर रस में आपको देखो, परिभाषा कहाँ से लिखोगे? किसी विपरीत दशा को स्वयं के अनुकूल बनाने को के निर्मित हृदय में उत्पन्न उत्साह को ही वीर रस कहा जाता है। बस यहाँ तक आपको परिभाषा लिखनी है, और आपको उदाहरण कौन सा लिखना है? ये वाला लिखना है, क्योंकि ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। ये उदाहरण आपको याद रख लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस में आपको शांत रस की परिभाषा कैसे लिखनी? देखो, परिभाषा की नश्वरता अथवा तत्व ज्ञान विराग आदि में उत्पन्न अलैकिक निर्वेद स्थायी भाव के परिपावक से शांत रस की व्यंजना होती है। यहाँ तक लिख देना है। इसका उदाहरण आपको ये वाला याद कर लेना बच्चों। ठीक है, कम से कम 2 लाइन तो आपको याद होनी ही चाहिए, और जो बच्चे पूरी कर सकते हैं पूरी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 लाइनें भी अगर याद कर लोगे तो नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन छंद में आता है, दोहा छंद और चौपाई छंद दोनों। तो दोहा छंद की परिभाषा क्या लिखोगे? दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्रा होती है। तो कुल मिला कितनी? 24 मात्रा होती है। बस यहाँ तक आपको लिखना है इसकी परिभाषा, और उदाहरण आपको ये वाला लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये वाला उदाहरण आपको लिख देना है। फिर आता है चौपाई छंद। चौपाई छंद में भी आपको ये वाला कर लेना है। ठीक है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी देख लीजिए।
मंगल भवन अमंगलहारी, द्रौ सु दशरथ अजीर बिहारी, ये दोनों आपको याद कर लेने हैं छंद में। अब आते हैं अलंकार में बच्चों, अलंकार का भी बता देता हूँ मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निशान लगवाए थे वो। ठीक है, मानवीकरण अलंकार आपको पढ़ लेना है उदाहरण से। देखो, जहाँ मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव को सम्मान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ये परिभाषा और इसका उदाहरण ये वाला पढ़ लेना है। ठीक है, हिंदी में याद मत करना, ये सिर्फ उदाहरण आपको याद करना है। ठीक है, अब फिर बताया था मैंने अतिशोक्ति और अन्योक्ति अलंकार, ये दोनों भी पढ़ना है। देखो, जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ये वाला उदाहरण याद कर लेना है आपको। अन्योक्ति अलंकार पढ़ना है, जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आपको ये वाला उदाहरण पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया था अतिशोक्ति तक। अब सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को कैप्टन क्यों कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश के प्रति सम्मान का भाव है, सुभाष चंद्र बोस के उनके प्रति श्रद्धा का भाव है, इसीलिए उनको कैप्टन बोलते थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने के प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये वाला, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर शहनाई की साधना में ही लगे रहे, जिसके कारण उन्होंने कई ध्वनि बनाई और कई उपाधि से सम्मानित किया और इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिली गई थी बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, अभी हो सकेगा तो मैं एक वीडियो और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बाकी क्वेश्चन के भी। अभी इन सबको अच्छे से पढ़ लिए, इन सबका PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।